नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, महायोद्धा अंगारा पार्ट 2। अंगारा और सरदार की जंग शुरू हो गई। अंगारा सरदार को हराकर भाले को लेकर अखाड़े से निकल आया। सभी लोग चिल्ला उठे, जीत गया भाई, जीत गया, हमारा सरदार जीत गया। दूसरी ओर चार्ली ने नीमा से कहा, नीमा सरदार, इस बार मैं तुम्हें शिबा मेले में सबसे बड़ा सरदार बना दूंगा। नीमा ने कहा, वहाँ पिंगालो सरदार के सामने आज तक कोई नहीं टिक सका। पिंगालो हाथी को भी उठाकर पटक देता है, भला उसके सामने मेरी क्या औकात। चार्ली ने कहा, इस बार तुम पिंगालो को भी पछाड़ दोगे नीमा, यह मेरा सबसे बड़ा जादू होगा। नीमा ने कहा, अगर ऐसा हो गया तो पूरे अमेजन में तुमसे बड़ा जादूगर कोई दूसरा नहीं होगा। सारे कबीले तुम्हारे कदमों में सिर झुका देंगे और हम शिबा पहाड़ के अंदर जा सकेंगे। चार्ली ने कहा, पहाड़ के अंदर क्या है? नीमा बोला, पहाड़ के अंदर देवता का खजाना है। देवता खुश होकर अपने भक्तों को हीरे दे देते हैं। पिंगोला के पास बहुत हीरे हैं, वह हीरे बेचता भी है। चार्ली ने कहा, तो फिर उस खजाने के मालिक भी हम होंगे। लेकिन एक बात याद रखना नीमा, अगर तुमने कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होगी। नीमा ने कहा, खोपड़ी वाले जादूगर, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। अमेजन का सबसे बड़ा सरदार बनने के बाद भी मैं गुलाम रहूँगा। चार्ली सोचने लगा, मैं अमेजन के खूंखार रेड इंडियनों का अंगारा पर हमला कराऊंगा। अब देखता हूँ वह अमेजन से कैसे बचकर जाता है। उधर अंगारा ने जटायु से कहा, जटायु, चार्ली बौना अमेजन में है, वह अवश्य ही मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। जटायु बोला, हाँ, वह प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी लिए घूम रहा है, अपने आका को जादू से जिंदा करना चाहता है। अंगारा बोला, और मैंने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया, अब वह बहुत गुस्से में होगा। जटायु बोला, मुश्किल तो यह है स्वामी कि हम उसे मारने का तरीका भी तो नहीं जानते। अंगारा ने कहा, जादूगर प्रिंस टुम्बा एक वैज्ञानिक भी था। चार्ली उसका बनाया मशीनी आदमी है। वह सूर्य से एनर्जी लेकर शक्ति प्राप्त करता है। कमाल तो यह है कि उसके अंदर इंसानी भावनाएं हैं और वह प्रिंस टुम्बा का गुलाम है, जिसका मैंने खात्मा कर दिया था। उधर चार्ली प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी से बोला, प्रिंस टुम्बा, मैं तुम्हें फिर से 100 बलि दूंगा और वैसा ही जादू जगाकर जिंदा करूंगा जैसा जादूगर कीमा ने जगाया था। और इसके लिए सबसे उपयुक्त शिबा का पहाड़ है, जहां कोई नहीं जा सकता। रेड इंडियन अपने इस पवित्र स्थान की तरफ किसी को फटकने भी नहीं देते। चार्ली ने अपने कबीले वालों से कहा, चलो सब शिबा मेले में चलने की तैयारी करो। जंगल के जानवरों को पकड़ लो, खतरनाक भैंसों को सवारी के लिए चुन लो। उधर पिंगोला भी तैयारी कर रहा था। पिंगोला ने कहा, इस बार भी हमारा ही झंडा बुलंद रहेगा। हम सबसे पहले जानवरों की बलि देंगे, पकड़ लो जानवरों को। और अंगारा भी। अंगारा ने सरदार से कहा, हम लोग मेले में प्यूमा, जगुआर, ग्रिजली, भालू, टपीर ऐसे जानवरों को लेकर चलेंगे। हुम्बालू बोला, ऐसे खतरनाक जानवरों को तो कोई नहीं ले जाता। अंगारा ने कहा, हम ले चलेंगे, तैयारी करो। अंगारा ने जटायु से कहा, जाओ जटायु, सभी जानवरों को खबर कर दो, हमने बुलाया है। कुछ ही देर बाद सभी जानवर एकत्र हो गए। अंगारा ने जानवरों से कहा, शिबा के मेले में सभी जानवर बेदर्दी से मारे जाते हैं, क्या तुम अपनी रक्षा नहीं करते? सभी जानवरों ने एक एक करके कहा, हम बंदूकों से डरते हैं, ये लोग बड़े जालिम हैं, हमारा भी शिकार कर देते हैं। अंगारा ने कहा, संगठन में बड़ी ताकत है, इस बार तुम सब हमारे साथ शिबा मेले में चलोगे। सभी जानवर बोल पड़े, हम चलेंगे, हम लड़ेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, जालिम का खात्मा कर देंगे। अंगारा देवता की जय हो। गाबीला कबीले के साथ खूंखार जानवरों की पूरी फौज थी। पिंगोला भी चल पड़ा। उसने कहा, हमारा झंडा सबसे ऊंचा है, झंडा झुकने ना पाए। सभी बोले, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। नीमा सरदार के साथ चार्ली भी था। वह बोला, जीतेगा भाई, जीतेगा, नीमा सरदार जीतेगा। इस तरह सभी कबीले अलग अलग मार्गों से चलते हुए शिबा पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। सभी के पास अपने अपने कबीले की पताकाएं थीं। अंगारा अपने साथियों के साथ शिबा पहाड़ तक पहुंच गया। अंगारा ने जानवरों से कहा, तुम सब इस पहाड़ के चारों तरफ फैल जाओ और पूरा इलाका घेर लो, छिपकर मेरे हुक्म का इंतजार करो। अंगारा जटायु से बोला, जटायु, तुम ऊपर आकाश में पूरे मेले पर नजर रखो। मैं इन रेड इंडियनों को इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कभी किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ाएंगे। और अंगारा सिर्फ आदमियों के साथ शिबा के मेले में प्रविष्ट हुआ। पुजारी ने कहा, मैं शिबा का सबसे बड़ा पुजारी तुम सबका अभिवादन स्वीकार करता हूँ।
तुम सातों को इन 7 भैंसों पर सवार होकर शिवा पहाड़ के 7 चक्कर लगाने हैं। जो भैंसे पर सवार होकर 7 चक्कर लगाएगा वह सबसे महायोद्धा कहलाएगा। महायोद्धा ही पहली बलि चढ़ाएगा। शिवा की गुफा में अगले 5 सालों तक सिर्फ वही जा सकेगा। जैसे ही सातों सरदार भैंसों पर सवार हुए, पुजारी ने कहा, मुकाबला शुरू। सातों सरदार शिवा पहाड़ के 7 चक्कर लगाने के लिए बढ़ चले। एक सरदार को खूंखार भैंसे ने पटक दिया। पिंगोला ने एक सरदार से कहा, मेरे बराबर में आने की कोशिश मत करो सरदार, वरना तेरी मेरी जंग हो जाएगी। वह सरदार बोला, इस बार तो मुझे जीतना है पिंगोला, महायोद्धा मैं बनूंगा। पिंगोला ने उस सरदार पर हंटर चलाकर उसे गिरा दिया। अंगारा पीछे था। यह सब देखते हुए अंगारा ने कहा, क्या हार जीत का फैसला इस तरह होता है? एक सरदार बोला, हाँ, बढ़ते सवार को ताकत से ही रोका जाता है। पिंगोला इसलिए जीतता है कि पिंगोला 7 चक्करों में बाकी सवारों को भी इस तरह गिरा देगा। अंगारा ने सोचा, फिर तो 7वें चक्कर में ही देखूंगा। आकाश पर जटायु का पहरा था। वह पूरे पहाड़ का दृश्य देख रहा था। अचानक चार्ली को देखकर जटायु ने सोचा, हैं, उस चट्टान पर तो चार्ली छिपा है। मुकाबला जीतते ही देवता को बता दूंगा। तीसरा चक्कर। पिंगोला बोला, ओ कांपा सरदार, इस चक्कर में तेरा नंबर है। कांपा ने पिंगोला पर हमला किया। पिंगोला बोला, हैं, आज तक मुझ पर पहला वार किसी ने नहीं किया, तेरी ये हिम्मत। ऊपर बैठे चार्ली ने सोचा, वार तो अब होगा बेटा, देख मेरे हाथ से पत्थरों का निशाना। और चार्ली ने पिंगोला पर पत्थरों से हमला किया। पिंगोला बोला, उफ, ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? पिंगोला भैंसे से गिर गया। नीमा सरदार ने कहा, हुर्रे, अब पिंगोला मुझे नहीं पछाड़ सकता। चार्ली सोचने लगा, जो भी नीमा सरदार के करीब आएगा मैं उसे पत्थरों से फोड़ दूंगा। सूर्य की रोशनी की गति से मेरे पत्थर टकराएंगे। यह सब देखकर जटायु सोचने लगा, चार्ली क्या पागल हो गया है, पत्थर बरसा रहा है। 7वें चक्कर में नीमा सरदार सोचने लगा, अब तो एक ही रह गया है, डर तो पिंगोला का ही था। अंगारा को देखकर चार्ली बोला, हैं अंगारा, यह यहाँ कहाँ से आ गया? आज तो इस पर पत्थरों की ऐसी बौछार करता हूँ कि इसे जिंदगी भर याद रहेगी मेरी मार। चार्ली ने अंगारा पर पत्थरों से हमला किया। इस अचानक हमले से अंगारा का बैलेंस बिगड़ गया और भैंसे पर भी पत्थर पड़े तो वह भी बैठ गया। अंगारा सोचने लगा, और इस तरह तो मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगा। मेरा भैंसा तो घायल होकर गिर पड़ा। अंगारा ने नीमा के भैंसों को हुक्म दिया, ए भैंसे रुक जा, मैं अंगारा हूँ, मेरा हुक्म मान, वहीं रुक जा। नीमा का भैंसा रुक गया। नीमा ने कहा, अबे तुझे क्या हो गया? चल, बढ़ता क्यों नहीं? अब तो मैं अकेला हूँ, जरा सा फासला तो रह गया है। जटायु बोला, बेटा चार्ली, अब तेरी खैर नहीं, बहुत पत्थर बरसा लिए तूने। जटायु ने चार्ली को अपने पंजों में दबोच लिया। चार्ली बोला, हैं नालायक, तू छोड़ मुझे। उधर मुकाबले में अंगारा ने नीमा से कहा, अब यह भैंसा तुझे नहीं मुझे बिठा कर ले जाएगा। और उसने नीमा को भैंसे से धकेल दिया। अंगारा ने भैंसे से कहा, चल बेटे, अब दौड़ता चल। अंगारा भैंसे पर बैठकर दौड़ता चला गया। जटायु ने सोचा, शिवा पहाड़ के ऊपर गहरा अंधेरा गार है जहाँ कभी सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। इसे उसी गार में गिराता हूँ, नहीं तो यह मेरी पकड़ से निकल जाएगा। चार्ली ने कहा, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे। जटायु ने गोता लगाया और अंधेरे गार की तरफ झुक गया। चार्ली बोला, छोड़ दे मुझे। जटायु ने चार्ली को अंधेरे गार में फेंक दिया और बोला, ले छोड़ देता हूँ। जटायु सोचने लगा, अब यह शैतान कभी भी इस अंधेरे गार से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसे अंधेरे में सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। जटायु ने सोचा, स्वामी अंगारा को यह खुशखबरी देता हूँ कि चार्ली अंधेरे गार में कैद हो गया। उधर अंगारा जीत गया था। सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे, महायोद्धा अंगारा जिंदाबाद। तो यह थी अंगारा सीरीज की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।